कोई लड़की कपड़े उतार के नहीं घूमती दिल्ली में भी, सबकी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं लड़ रही हूँ सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। पहले आपसे शादी हुआ, अब तीसरा बार शादी होने जा रहा है। तीसरी बार शादी कर रहे हैं उसके पेरेंट्स। तो आप किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर? सर शादी को रोकने के लिए जाऊंगी। तो शादी के रोकने के लिए आप बिहार जा रही हैं? पैसे का लालच है, उन्होंने मुझे जो मारपीट के घर से निकाला, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। दिल्ली की लड़की है, दिल्ली की लड़की तो ड्रिंक करती है, ये करती है, वो करती है। मुझे बदनाम इतना किया गया कि मैं ड्रिंक करती हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ, ऐसे बोला गया। ये बताइए हम कैसे माने कि आप ये सारा बातें जो है कहीं ना कहीं सही बोल रही है, क्योंकि खासकर अभी के समय में बहुत सारा ये देखा जा रहा है कि लड़कियां जो है कहीं ना कहीं लड़कों को बदनाम कर रही है। और अभी हमारे साथ बिहार की एक लड़की है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जॉब कर रही थी और वहाँ पर इनको एक लड़के से बिहार के प्यार होता है। प्यार के बाद दोनों लोगों का शादी होता है और शादी के बाद जो लड़का है वो बदल जाता है, पैसे के लालच में वो दूसरी शादी करने जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इनके द्वारा जाके थाना में FIR किया जाता है। उसके बाद वो शादी टूट जाता है और अब एक बार फिर से लड़का का शादी होने जा रहा है। ऐसे में अब ये दिल्ली में है और दिल्ली से ये बिहार जा रही है शादी को रोकने के लिए। क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ में एक्चुअली बहुत बुरा हुआ है। 2 साल मैं झेल रही हूँ और उस लड़के ने और उसके फादर, उसके मदर, उसके भाई ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, बहुत मारा है। बहुत टॉर्चर किया है। हाँ। और आप कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार की हूँ, भागलपुर की। और वो लड़का कहाँ का है? वो छपरा का है। छपरा का है। तो आप जो है पहले रायपुर में रह रही थी, कहाँ रह रही थी पहले? हाँ, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैं रायपुर में रह रही थी और हमारा घर वहीं पे बना है। मैं रायपुर अब जॉब ढूंढने के लिए मैं दिल्ली मुझे उसने बुलाया। हाँ, दिल्ली बुलाया। हाँ, बेवकूफ बना के मुझे दिल्ली बुलाया गया। हाँ। बुलाने के बाद में वो मेरे से पैसे मांग रहा था, 3 लाख रुपए उसको बिजनेस के लिए चाहिए था। वो मुझे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम मुझे पैसे देना और मैं अपना बिजनेस चालू करूँगा। तो उसके बाद में फिर हमारी बातचीत हुई। इसने अपने बोला मैं पेरेंट्स से बात करूँगा, बट वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। हाँ। कर नहीं रहा था। उसके बाद में हमारी काफ़ी बहस हुई। बहस होने के बाद में वो मुझे हरिद्वार ले गया अपने चाचा के यहाँ। 4 दिन रखा उसने वहाँ पे। ऋषिकेश में शादी करी। शादी कहाँ हुआ? ऋषिकेश में मंदिर में शादी करी। मंदिर में आप दोनों का शादी हुआ? तो घर से आप बिना बताए शादी की थी? हाँ, नहीं उसने मुझे की, क्योंकि हमारे बीच में काफी डिफरेंस हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं रहना चाहती थी उसके साथ में बिना शादी के। इसलिए उसने शादी करी। अब उसने मुझे ये बोला कि अब हम लीगली हम शादी हो गई, अब तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर मैंने उसको ये बोला कि तुम अपने पापा के साथ में बात करो, मेरे फादर से भी बात करो। उसके बाद में फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद में उसने मुझे घर भेज दिया। घर भेजने के बाद में जब मैंने उसके रिलेशन में किसी को कॉल किया तब उन्होंने बताया कि अभिषेक की शादी हो रही है, अभिषेक कुमार। दूसरी शादी? हाँ। तो लड़का पहले आपसे शादी किया, उसके बाद में दूसरी शादी भी करने चला गया? हाँ? दूसरी शादी करने। तो वो शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मैंने पोचनपुर थाने में यहाँ दिल्ली में कंप्लेन किया। अच्छा। उसके बाद में वो शादी उसके फादर ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में उन्होंने फिर से हमारी आपने FIR किया तो दूसरा शादी टूट गया? हाँ, FIR मतलब कंप्लेन की थी मैंने, FIR उन्होंने नहीं की थी। FIR रोक दी थी पुलिस वालों ने। उनसे फादर एक्चुअली में वकील है वहाँ छपरा में, तो उन्होंने कॉल करके उसको रुकवा दिया था कि इनकी शादी करवा दो और ये मैटर को क्लोज कर दो। तो उसके फादर और उसकी मदर काफी रोने लगे। तो मैंने पापा ने हमारे जो भी है पेरेंट्स की कंसल्ट से शादी हुई 30,000 कोर्ट में। हाँ। अभी हम आपको यहाँ से गुजर रहे थे तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखे, आप रोते हुए नजर आई। कहाँ जा रही है आप इस बैग वैग लेके? सर मैं छपरा जा रही थी। छपरा क्यों जा रही है? सर उसकी शादी होने वाली है। फिर शादी हो रही है? हाँ। तो उसी लड़का का पहले आपसे शादी हुआ, अब तीसरा बार शादी होने जा रहा है? तीसरी बार शादी कर रहे हैं उसके पेरेंट्स। तो आप किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर? सर शादी को रोकने के लिए जाऊंगी। तो शादी के रोकने के लिए आप बिहार जा रही है? हाँ। ये बताइए हम कैसे माने कि आप ये सारा बातें जो है कहीं ना कहीं सही बोल रही है, क्योंकि खासकर अभी के समय में बहुत सारा ये देखा जा रहा है कि लड़कियां जो है कहीं ना कहीं लड़कों को बदनाम कर रही है और उसके बाद में देखा जाए तो फंसा रही है। क्या मतलब ये प्रूफ कैसे आप देंगे कि हम सही हैं और वो गलत है? सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। और जब मैंने उसको ये फोन करा कि तू शादी कर रहा है तो वो अपने पूरे कपड़े उतार के वो मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं फांसी लगा लूंगा अगर तू कहीं पे बताएगी तो। वो भी मेरे पास प्रूफ है, सारे प्रूफ है मेरे पास में। और मैंने जो लड़का कहीं ना कहीं दहेज का लालची था, दहेज के कारण दूसरा शादी कर सकता है, उस लड़के पर आप यकीन कैसे कर ली?
सर एक्चुअली में उसके पेरेंट्स जो हैं, उसकी मम्मी उसके पापा काफ़ी रो रहे थे, बोले कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बदनामी होगी बेटा, तुम थोड़ा सा तुम ये चीज़ सोचो कि बदनामी ना हो। तो सर मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी अपना क्या दोनों लोगों का कास्ट वगैरह सही सेम नहीं था इसलिए शादी नहीं हुआ क्या? हाँ सर, वो ब्राह्मण है, मैं राजपूत हूँ। अच्छा, आप राजपूत है और लड़का ब्राह्मण है। हाँ। तो फिर भी क्यों नहीं शादी मतलब सक्सेस हो पाया? नहीं, सिर्फ लालच है, पैसे का लालच है और कुछ तो भी बस नहीं है। पैसे के लालच के चलते मतलब आपको निकाल दिया घर से? बस पैसे का लालच है। उन्होंने मुझे जब मारपीट के घर से निकाला, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा, प्रेग्नेंट भी आप है? प्रेग्नेंट थी 2 महीने की। उस समय जब मैं छपरा में जो 498 का केस हुआ है, हाँ। उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना के बुलाया वहाँ छपरा में और घर से बाहर मार पीट के निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। सर रोना तो बहुत आता है पर लड़ना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। हाँ। अब सोचिए कि ये बिहार की रहने वाली है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जब हम गुजर रहे थे तो हमें ये रोते हुए नजर आई। और जब मैंने इनसे पूछा कि आखिरकार आप स्टेशन पे बैठ के क्यों रो रही है, तो इनका कहना है कि जिस लड़के से मैंने शादी किया था वो लड़का हमें धोखा दे दिया, पैसे की लालच में वो अब शादी करने जा रहा है। ऐसे में ये शादी को रोकने के लिए बिहार जा रही है। वो कहाँ का रहने वाला है? छपरा का रहने छपरा में जा रही है आप शादी को रोकने के लिए? जय छपरा उसका गांव है, वहीं पे उसकी शादी हो रही है। लेकिन आपको तो थाना में जाना चाहिए, वहाँ FIR वगैरह करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा ना, वहाँ जाने से कैसे? सर थाने में कोई नहीं, मैं पहले भी गई हूँ थाने में। मुझे 12-12, 11-11 बजे रात तक बिठा के रखते थे वो लोग। और पुलिस वाले को मैं ये बोलती थी कि सर मैं कंप्लेन दी हूँ, आप इस पर एक्शन लो। तो मुझे बिठा के रखा गया जाता था कि लड़की, ये बोला जा रहा है कि दिल्ली की लड़की है, दिल्ली की लड़की ऐसी होती है वैसी होती है, तो कैरेक्टर की खराब होती है। कोई लड़की ना कैरेक्टर की खराब नहीं होती, और कोई लड़की अब रो रही है बहुत। नहीं, कोई लड़की कपड़े उतार के नहीं घूमती दिल्ली में भी। सबकी इज्जत अपने हाथ में होती है। मैं लड़ रही हूँ सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। उन्होंने जो किया ना मेरे साथ, बहुत गलत किया, और आज भी जो कर रहे हैं वो भी बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे को वहाँ पे इतना टॉर्चर किया गया। मैं वहाँ जब कोर्ट में गई, मुझे लोग ऐसे टॉर्चर करते थे, बदनाम कि दिल्ली की लड़की है, दिल्ली की लड़की तो ड्रिंक करती है, ये करती है, वो करती है। मुझे बदनाम इतना किया गया कि मैं ड्रिंक करती हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ, ऐसे ऐसे बोला गया। हाँ, ऐसे ऐसे बोला गया, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मेरे को महिला समाज की जो है वीणा मैम। अच्छा, वीणा मानवी मैम, उनसे बातचीत हुआ? हाँ, वो मेरे साथ में, वो उनको जब मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए बोला है, आश्वासन दिया है कि शिखा मैं तुमको हेल्प करूंगी और इस शादी को हम रोकेंगे जैसे भी होगा। अच्छा, ये बताइए कि मैं आपकी माँ वगैरह कहाँ है अभी? नहीं, मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ नहीं है आपकी? नहीं, मम्मी। तो अकेले ऐसे ही भटक रही है न्याय के लिए? जी, अकेले। मेरे पापा लाचार हैं, पैर उनका चलता नहीं है। वो चीज़ देख चुका है वो लड़का। आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ मैं वहाँ पे भी जो मेरी कंप्लेन हुई है उसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना मेरा बयान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं जो दिल्ली में भी कर रही हूँ वहाँ पे भी वो लोग सिर्फ टाइम लेके मेरे को मतलब हरास कर रहे हैं मेरे को। आपके साथ वो रिलेशन में भी रहा था? हाँ, रिलेशन में रहा सर। फर्स्ट टाइम उसने जो रिलेशन मेरे साथ किया, जो पहली कंप्लेन मैंने की थी वो प्रेशर से किया था उसने। जो भी हुआ था वो प्रेशर से किया था। उसने मुझे एक वाइन पिलाई थी, रेड वाइन होती है, वो पिलाई थी। उसमें उसने कुछ मिलाया था और तब हुआ था। इसलिए वो इतना डर गया था, इसलिए उसके फादर ने उसको वापस भेजा वहाँ से कि शादी कर लो इन लोग की। शादी करने के लिए? हाँ, वापस भेज दो शादी करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा धारा लगता है, इसलिए उसने वापस भेजा। आप तो देखी होगी कम से कम कि बहुत सारे अभी के समय में कहीं ना कहीं लड़कियों को लड़कों को धोखा मिलता है। ये सारा देख के भी आप लोग क्यों नहीं संभल पाती है? सर मैं एक्चुअली में ये सब चीज़ों में कभी रही नहीं हूँ। मेरी मम्मी उस समय डेथ हुई थी और मैं काफ़ी इमोशनल थी उस समय, और मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मेरे को उस लड़के पे इतने अच्छे से उसने कन्विंस करा, इतने अच्छे से हर चीज़, मेरे पापा को कन्विंस किया, हर चीज़ मेरे पापा से डिमांड की कि मेरे को मारुति कार चाहिए, मेरे दादाजी का सपना है, ये है वो है। मतलब बात बहुत अच्छे से कन्विंस करता है। उसकी पूरी फैमिली वैसी है। मैं यहाँ तक कि उसके चाचा के घर भी गई, ऋषि के हरिद्वार। वहाँ पे भी वो एक शादीशुदा औरत के साथ रह रहे हैं जिसके 2 बच्चे हैं, उसी का सामान, उसी का घर। यहाँ तक कि उसकी मौसी का बेटा भी वैसी है, उसने भी एक लड़की को वैसी रखा, उसी का गाड़ी, उसी का पैसा, उसी का सब यूज़। मतलब इन लोगों का फैमिली
चले आ रही है। बाकी अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमें ये रोते हुए दिखी, तो सोचे कि इनसे क्यों ना पूछते हैं कि आखिरकार ये स्टेशन पर ऐसे फूट फूट कर क्यों रो रही है। हालांकि इनका कहना है कि ये जो है जिस लड़के से पहले शादी की थी उस लड़के ने इनको धोखा दिया और अब वो तीसरा बार शादी करने जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।